नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस जानकारी से ज़्यादा लोगों को शेयर करूँ और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और इस जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। तो आज की जो हमारी जानकारी का विषय है वो है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास। ये जो है सौर मंडल में हिंदू कैलेंडर से हर तीसरे वर्ष में आता है। अब इसका जो हमारे को एक तो हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि पुरुषोत्तम मास होता है क्या है और ये क्यों आता है, क्या रीज़न है और इससे हमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो क्या है, सबसे पहले जो हमारा जो है हमारे वर्ष जो होते हैं, सौर वर्ष होता है और एक चंद्र वर्ष होता है। सौर वर्ष में हमारे 365 दिन तकरीबन होते हैं और उससे कुछ घटी ज़्यादा होती है। और अगर हम चंद्र वर्ष पर जाते हैं जो कि तिथियों के ऊपर आधारित होता है, चंद्रमा की जैसे जैसे कलाएँ बढ़ती हैं उसी तरह से तिथियों का प्रादुर्भाव होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा चंद्र वर्ष होता है। तो चंद्र वर्ष जो है हमारा 354 दिन और कुछ घटी का होता है। तो इसमें क्या है कि सौर वर्ष में और चंद्र वर्ष में 11 दिन का तकरीबन फर्क आ जाता है। अब इस फ़र्क को एडजस्ट करना है कहीं पर, तो उस एडजस्टमेंट में हमारे पास 3 साल के बाद एक अधिक मास आ जाता है जिसको हम लीप ईयर भी बोला जाता है। जैसे कि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, उसी तरह से ये लीप ईयर होता है। तो ये 3 साल के बाद आता है और ये किसी भी मंथ के 2 मंथ के बीच में आ जाता है। जैसे ही कृष्ण पक्ष समाप्त होता है, शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, उससे लेके नेक्स्ट कृष्ण पक्ष के अंत तक इसका प्रादुर्भाव होता है। ये अधिक मास होता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे बहुत सारे हर मास में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होते हैं, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। परंतु इस मास को किसी का अधिपति, इसका कोई अधिपति स्वामी नहीं है, किसी को इसका स्वामित्व नहीं मिला, इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई देवता नहीं है। किसी भी 2 मास की वृद्धि हो जाती है। जैसे कार्तिक मास आया तो 2 कार्तिक आ गए बीच में जो आता है उसको हम अधिक मास बोलते हैं। तो इस वक्त जो है अश्विनी मास जो है वो अधिक मास में आ रहे हैं। ये हमारे श्राद्ध पक्ष जैसे ही ख़त्म होंगे और जैसे ही हमारे नवरात्रि शुरू होंगे उनके बीच में एक अधिक मास है। बेसिकली क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, जैसे ही हमारा पितृपक्ष समाप्त हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से ही हमारे शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। परंतु इस बार जो है शारदीय नवरात्रि जो है 1 मास लेट शुरू हो रहे हैं। तो इस 1 मास में हमारे सारे शुभ काम वर्जित हैं। ना इस वक्त में कोई सगाई हो सकती है, ना कोई गृह प्रवेश हो सकता है और कोई भी काम नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है, जब इसका कोई अधिपति स्वामी नहीं है और जब इसका निर्माण हुआ तो इसको विष्णु भगवान की तरफ से ये कहा गया कि इसमें इस वक्त में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होंगे। और अब जब सृष्टि का निर्माण होता है तो इसमें कोई भी चीज़ जो है निरर्थक नहीं होती, हर चीज़ की वैल्यू होती है। कुछ ना कुछ हम हर चीज़ जो है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो इस अधिक मास में क्या होता है, इसको जो वरदान मिला हुआ है वो वरदान ये मिला हुआ है कि इस मास में अगर हम कोई भी शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म में यानी कि हम दान करेंगे, जप करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं तो उसका जो है बहुत ज़्यादा फल मिलता है। जब अधिक मास नहीं होता उस वक्त में करते हैं तो हम कहीं ना कहीं और विचलित रहते हैं, दूसरी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। परंतु इस टाइम में अगर हम करते हैं तो उनका फल जो है हमें कई गुना ज़्यादा मिलता है। इसमें मतलब कुछ एक छोटी छोटी पौराणिक कथाएं हैं जिन पे हमें बिलीव कर लेना चाहिए। बिलीव के ऊपर ही दुनिया कायम है। तो एक बार जब अधिक मास का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान विष्णु की तरफ से कहा गया कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। तब अब देखो हर कोई विचलित हो जाता है जब बोलता है, उसको पता लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे बिल्कुल यूज़लेस हूँ।
तो उसने उदास होकर कहा कि मेरी ऐसा क्या गलती हो गई। तो भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया कि इस वक्त जो भी जप किया जाएगा, जो भी तप किया जाएगा, जो भी दान पुण्य किया जाएगा, उसका फल जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। अब हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसका जो परेशानी है, जो संकट है, और जिसका पाप के भागीदार हम बोल जाते हैं। कोई भी जानबूझ के नहीं करता, कभी कभी अनजाने में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो उसका प्रायश्चित भी हम इस समय में कर सकते हैं। दान करेंगे, जब करेंगे, वो हमारा कई बार बढ़ता चला जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट हमें मौका देती है, गवर्नमेंट की तरफ से, बैंक की तरफ से होता है, ऑफ़र्स आते हैं कि अगर आप इस मंथ में ये जमा कराओगे, जो भी कराओगे, तो आपको डेफिनेटली इतना बेनिफिट मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे आते हैं। बिज़नेस में भी कुछ ना कुछ ऐसे आते हैं, ऑफ़र्स आते हैं कि आप इस वक्त में, ये जो है हमारा सेल का सीज़न है, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से अधिक मास में हमारे को बेनिफिट मिलता है कि हमारे तप का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमारी परेशानियों का अंत होता चला जाता है। तो इस समय में हमारे ये किए हुए कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई संकट की घड़ी आती रहती है, हम परेशान रहते हैं। कुछ लोग किसी न किसी परेशानी से, कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक स्थिति से परेशान है, किसी को लगता है कि कोई कहता है कि मेरे तो भाग्य में ही गरीबी लिखी है। कुछ लोगों के कर्म ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की गलतियों की वजह से कर्म होते हैं। कोई जानबूझ के नहीं करता, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता। तो क्या है कि उन्होंने कभी दान नहीं किया। जब हम देते हैं तो हमारे को कई गुना बढ़ के मिलता है। इसके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। एक बहुत गरीब आदमी था, एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती। एक बहुत गरीब आदमी था और बहुत मुश्किल से ही, क्या कहते हैं, वो अपना जो जीवन पालन कर पाता था। और एक वक्त अगर उसके लिए खाना बन गया तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता था कि मैं क्या करूं। अब बहुत परेशान होता था। तो उसने एक बार भगवान की आराधना की और भगवान की आराधना करके उसने पूछा, मेरे से क्या गलती हो गई है, मेरे से क्या पाप हो गए हैं जो कि मैं इस तरह से परेशान हूँ और मेरे जीवन में ये संकट घिरा रहता है। तो उसका जब वही खाता खोला गया तो पता चला कि उसने कभी कोई दान नहीं किया। तब उसने क्या किया कि उस दिन से उसने जो भी उसके पास था, उस वक्त जो था, उसने अपने खाने को ना खा के उसने लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। जिससे उससे धीरे धीरे उसका जो पुण्य है, प्रताप है, ऐसा बढ़ता चला गया कि उसके जो कर्म का लेखा था, जो गरीबी उसमें लिखी हुई थी, कर्मों में लिखी हुई थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। और उसके जो घर में भंडार भर गए और उसके घर में अपार संपदा आ गई। तो कभी कभी हम दान देने से उन संपदाओं के मालिक बन जाते हैं जो हमारे भाग्य में लिखी हुई नहीं है। और ये जो समय है पितृपक्ष के बाद जो शुरू हो रहा है, इसमें अगर हम करते हैं, और जैसा कि संकट दुनिया के ऊपर आया हुआ है, पूरी दुनिया किसी न इस संकट से गुजर रही है, तो इस वक्त में जो संपन्न लोग हैं वो दान करेंगे, किसी भी तरह से दान करेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दान करो, आप जो आपसे बन पड़ता है वो दान कर दो, तो आपको कई गुना फल मिलेगा। और इस वक्त में अगर आप ईश्वर की आराधना करते हो, जितना ज़्यादा मंत्र जाप करते हो, तो वो आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। और जो नहीं लिखा हुआ वो भी ईश्वर को देना पड़ेगा, पर श्रद्धा से करने की ज़रूरत है। जब हम बार बार किसी का नाम, मंत्र जाप का मैं आपको बताती हूँ, जब हम बार बार किसी को बुलाते हैं, जब बार बार हम उससे आवाज़ देते हैं और उसको जब वो आता है हमारे पास, इस मास में वो खुश होके आता है। खुश होके आने के बाद उसको वो ये बोलता है कि आपको क्या चाहिए, और जो हम मांगते हैं वो उसे पूरा करना ही पड़ता है। तो जिसमें इस वक्त जिसके पास जो है वो दान करे, कोई जिसके पास पैसा है वो पैसे का दान करे, जो खाने ज़रूरतमंद को खाना देना चाहता है वो खाने का दान करे, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो ज्ञान का दान करे। कुछ ना कुछ नॉलेज सबके पास होती है, उसका दान करे, शिक्षा दे, लोगों को उठने में मदद करे। और नहीं तो थोड़ा सा श्रम का दान करे। श्रम का दान भी करेगा, अगर अपने शरीर से थोड़ी सी भी मेहनत दूसरों के लिए करेगा तो उसका भी उसको कई गुना फल मिलने वाला है। और साथ साथ ईश्वर का नाम लेता रहे,
जितना जप करेगा तप करेगा उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती चली जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जिनके जीवन में भी कुछ संकट आ रहे हैं वो इस समय का सदुपयोग करके अपने संकटों से निवारण पाएँ, संकटों से मुक्ति पाएँ और खुशहाल ज़िंदगी जिए। ये उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल